आईपीएल मेगा ऑक्शन में 182 प्लेयर बिके 629.15 करोड़ खर्च। ऋषभ पंत इतिहास के सबसे बड़े महंगे खिलाड़ी। 13 साल के वैभव सबसे बड़े युवा। सऊदी अरब के जेद्दा में 2 दिन तक चला आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ। पूरा ऑक्शन में 182 खिलाड़ी बिके। इसमें 62 खिलाड़ी विदेशी हैं। 8 बार राइट टू मैच का इस्तेमाल किया गया। 10 फ्रेंचाइजी ने 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए। ऋषभ पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं 13 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ U19 में शतक लगाने वाले बिहार के लेफ्ट हैंडर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। वैभव को राजस्थान रॉयल ने खरीदा है। आईपीएल मेगा ऑक्शन की हाईलाइट की बात की जाए तो पंत सबसे महंगे बैटिंग सबसे महंगे ऑलराउंडर जिन्हें 23.75 करोड़ में खरीदा गया। वहीं पंत को 27 करोड़ रुपए में और श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में पंजाब ने खरीदा है। अर्शदीप को 18 करोड़ रुपए में, यजुवेंद्र को 18 करोड़ रुपए में। इसके साथ ही 6 बॉल में 6 लगाने वाले प्रियांश 13 गुना कीमत पर बिके हैं। शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ में, नवीन उल हक को 2 करोड़ में, डेविड वार्नर को 2 करोड़ में, केन विलियमसन को 2 करोड़ में, स्टीव स्मिथ को 2 करोड़ रुपए में। सभी टीमों के महंगे खिलाड़ी की बात की जाए तो एलएसजी यानी लखनऊ से 27 करोड़ में खरीदे गए हैं ऋषभ पंत। श्रेयस अय्यर 26.75, केकेआर से वेंकट अय्यर 23.75 करोड़, जोस बटलर को 15.75, केएल राहुल को 14, आरआर को 12 करोड़ में। आरसीबी ने जोस हेजलवुड को 12 करोड़ में खरीदा है। भारत ने अमीर देशों के 25 लाख करोड़ ठुकराए। कहा चिल्लर नहीं चाहिए। COP29 के समझौते पर वो सब कुछ जो जानना जरूरी। भारत मौजूदा स्वरूप में $300 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपए के ऑफर को स्वीकार नहीं करता। ये राशि बेहद कम है। ये एक मामूली राशि है। ये ऐसी चीज है जो हमारे देश में जलवायु परिवर्तन को कम करने में कामयाब हो सकेगी। COP29 में भारत की प्रतिनिधि चांदनी रैना ने दिया अमाउंट को चिल्लर कहकर लेने से मना कर दिया। उतने पैसों से भारत सरकार 6 महीने का पूरा खर्च चला सकता है। आखिर ये रकम क्यों ऑफर हुई और भारत ने लेने से मना क्यों किया, इस टॉपिक पे हम आपको बताते हैं। COP29 क्या है, इसका काम क्या है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी यानी COP वैश्विक स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठक 1992 में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC ने 1992 में COP की स्थापना की। इसका मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले और इसे खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ लाना और COP 197 सदस्यीय देश शामिल है। COP का आयोजन हर साल अलग अलग देशों में किया जाता है। इसकी 29वीं बैठक 11 से 22 नवंबर के बीच अजरबैजान के बाकू में हुई, इसीलिए इसका नाम COP29 रखा गया। इस बार बैठक की थीम क्लाइमेट फाइनेंस थी। COP29 में सभी देशों ने जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण को चर्चा किया है। सवाल $300 बिलियन की क्लाइमेट डील में क्यों हंगामा मचा, आइए जानते हैं। हर साल COP की बैठक में एक डील की जाती है। इसका मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुटाना है। इस डील के तहत विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक मदद दी जाती है। COP29 में भी डील हुई जिसकी राशि $300 बिलियन थी। इस डील के तहत विकासशील देशों को 2035 तक सालाना $300 बिलियन की राशि दी जाएगी। इसी डील में मिलने वाले $300 बिलियन को 4 तरह के कामों में खर्च किया जाएगा। $300 बिलियन के पहले इन्वेस्टमेंट और सौर पवन जल
अन्य रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को बढ़ाया जाएगा। विकासशील देशों को जलवायु संकट से निपटने और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए ये पैसा दिया गया। भारत ने इसे क्यों ठुकराया और क्यों नाराज? भारत ने $300 बिलियन के जलवायु समझौते की डील इसलिए ठुकराई क्योंकि इससे लेकर असहमति थी। भारत का तर्क था कि ये डील 1 साल में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काफ़ी कम है। COP29 में चांदनी रैना ने कहा, भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। जो राशि प्रस्तावित की गई थी उससे हमारा देश जरूर क्लाइमेट एक्शन नहीं ले पाएगा।